बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर, फेडरल बोर्ड, नेशनल बुक फाउंडेशन, हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 2 वेक्टर्स। आज के लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखें 2.1। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 3 टाइम्स ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, कि अगर जो मैग्नीट्यूड है क्रॉस प्रोडक्ट का वो 3 टाइम्स है डॉट प्रोडक्ट के, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। ऐसी सूरत में इनके दरमियान में एंगल क्या होगा ये मालूम करना है हमने। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस में जो है ना ये उसके हिसाब से जो ये इनका जो सोल्यूशन है वो कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है, इसलिए जो छोटे न्यूमेरिकल होंगे 3 to 4 लाइंस में जो पूरे हो जाएंगे फेडरल बोर्ड के लिए, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखेंगे मैं सबसे पहले क्या गिवन है। कहते इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज 3। अब दो वेक्टर हैं, ठीक है, हमें नहीं पता दो वेक्टर कौन से हैं, मैं इसको लेट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ लेट द टू वेक्टर्स, जो दो वेक्टर हैं वो कौन से हैं, बी ए एंड बी। वो जो दो वेक्टर हमारे पास हैं वो हमने कह दिया एक ए है और दूसरा बी है। अब हमें जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन हमारे पास जो है वो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ये इक्वल है √3 टाइम्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, मतलब √3 टाइम्स इंटू डॉट प्रोडक्ट, जो भी इसकी मैग्नीट्यूड आएगी डॉट प्रोडक्ट की। अब यहां पे फार्मूला लगा लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा ए इंटू बी, गिवन कंडीशन के मुताबिक ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, फिर 3 इंटू ए डॉट बी, ये दो वेक्टर। अब क्रॉस प्रोडक्ट ए इंटू बी किसके इक्वल होता है, ये होगा ए बी साइन ऑफ थीटा के। जब मैं लिख सकता हूं ए बी, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है, साइन ऑफ थीटा 3, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए बी क्या होना चाहिए फिर कॉस थीटा। अब √3, ये इस तरफ चले जाएंगे, सिर्फ ये √3 इस तरफ रह जाएगा। ओवर, जब ये इस तरफ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब ए बी दोनों वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये तो कटिंग हो गई। बाकी हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा साइन ओवर टेन। सो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। सो साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेन थीटा। इसका क्या मतलब हो जाएगा, दैट टेन थीटा इज इक्वल टू √3। अब हमने एंगल फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड आउट करना है, तो थीटा किसका इक्वल हो जाएगा फिर टेन इनवर्स √3। सो शिफ्ट टेन √3 करेंगे तो वो 60 आएगा, जो भी लिखा जा सकता है। या फिर 60 किसका इक्वल होता है, फिर
उसको यूँ भी कर सकते हैं आप π/3 के। यही उन दोनों के दरमियान में एंगल होगा जो हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें 2.2। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 विद हॉरिजॉन्टल। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। फाइंड द फोर्स। जो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कौन से होते हैं, एफ एक्स, तो हमें एफ एक्स गिवन है, थीटा भी गिवन है, एफ हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन डाटा क्या है हमें। द फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स मतलब एफ एक्स जो है ये हमारे पास है 20 न्यूटन। फाइंड द फोर्स। एफ फोर्स जो है वो हमने मालूम करनी। तो इसमें जो फार्मूला यूज होगा, फार्मूला क्या होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। एफ एक्स हमारे पास क्या है 20, एफ क्या है ये फाइंड आउट करना है, इनटू कॉज ऑफ थीटा क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ 30 डिग्री। तो 20 इज इक्वल टू एफ इंटू कॉस 30। देखेंगे क्या होता है, कैलकुलेटर पे करेंगे तो आ जाएगा 0.866। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो एफ किसके इक्वल आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 0.866, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 23.09। सो जो नेट फोर्स आ जाएगी हमारे पास अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होगी वो आ जाएगी 23.09 न्यूटन। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखें थर्ड न्यूमेरिकल। अ वेक्टर एफ हैविंग मैग्नीट्यूड 5.5 न्यूटन मेक 30 डिग्री with x-axis and vector r with magnitude 4.3 make 80 degree with x-axis. What is the magnitude of their dot and cross product? के फोर्सेस गिवन है, उनकी मैग्नीट्यूड r और उनके एंगल्स गिवन है, और हमने फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले हम जो है वो डाटा देखते हैं कि हमें डाटा क्या गिवन है। एक फोर्स गिवन है हमें, F क्या है, ये है 5.5 न्यूटन। जो R है वो है 4.3 मीटर गिवन है। अब जो सिचुएशन गिवन है वो ये है कि लेट्स सपोज कि ये जो है वो x, ये y एक्सिस आ गया। अब जो F फोर्स पहले वाला बना रहा है उसने क्या किया 10 न्यूटन विद x एक्सिस वेक्टर r। ये जो हमारा वेक्टर r है ये पहली कितनी बना रहा है 10 न्यूटन 10 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गए F, और ये रहा उसका थीटा क्या आ जाएगा 10 डिग्री। और दूसरे का क्या है r जो है उसकी वो है डायरेक्शन, उसका वेक्टर है 80 डिग्री। सो ये यहाँ पे कहीं पे जाके r हमारे पास आ जाएगा 80। अब देखें ये 80 डिग्री यहाँ से है 80, जब यहाँ से जाएगा 10 निकलेगा तो ये कितने का हो गया, दोनों का सेंट्रल एंगल फिर 70 डिग्री। 10 नीचे था, ऊपर वाला जो है वो पूरा मिला के टोटल 80 हुआ। अब इससे हमें क्या पता चला दैट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के दरमियान एंगल जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 80 - 10।
70 डिग्री, इन दोनों के दरमियान जो है। अब फार्मूला लगा देते हैं, क्या होता है, एफ डॉट आर इज इक्वल टू एफ आर कॉज ऑफ थीटा, जैसा कि एफ एक्स इज एफ कॉस थीटा था, एक्स एक्सिस से लॉन्ग है, आर गिवन है, एफ आर कॉस थीटा हो जाएगा। इस हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो एफ डॉट आर इज इक्वल टू एफ क्या है 5.5 इंटू आर है हमारे पास 4.3 इंटू कॉज ऑफ थीटा गिवन है 70 डिग्री। सो एफ डॉट आर इज इक्वल टू, अब इन सब को सॉल्व कर लेंगे, 5.5 मल्टीप्लाई बाई 4.3 मल्टीप्लाई बाई कॉस 70, तो ये आ जाएगा 8.08 न्यूटन मीटर। राउंड ऑफ करके क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, तकरीबन 8.1 न्यूटन मीटर। यही इसकी मैग्नीट्यूड की टोटल इसकी वैल्यू होगी। अब दूसरी बार हमने जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट भी करना है। सो क्या हो जाएगा फिर, एफ इंटू आर इज इक्वल टू एफ आर साइन ऑफ थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए साइन थीटा। सो एफ इंटू आर इज इक्वल टू, एफ की जगह पे जो फोर्स गिवन है 5.5 इंटू आर डाटा में 4.3 इंटू साइन ऑफ 70। सो एफ मल्टीप्लाई बाई आर यानी एफ क्रॉस आर, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5.5 इंटू 4.3 इंटू साइन 70, यह आ जाएगा हमारे पास 22.222 आगे जाएगा न्यूटन मीटर। Numerical 2.4, the magnitude of dot and cross product of two vectors are 603 and 6 respectively. Find the angle between them। के दो वेक्टर्स हैं जिनके डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड्स गिवन है, ठीक है। सो पहले पहले डॉट प्रोडक्ट है तो उसकी 603 है, क्रॉस प्रोडक्ट की सिर्फ और सिर्फ 6 है सिंगल। हमने इनके दरम्यान में एंगल क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखते हैं गिवन डाटा क्या है हमारे पास। हमें गिवन डाटा है ए और बी जो है वो टू वेक्टर्स है। मैं कहता हूं लेट ए एंड बी, ए और बी जो है वो टू वेक्टर्स हैं। जब ए और बी टू वेक्टर्स हैं तो फर्स्ट हमें जो गिवन है वो क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट, जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा फिर ए डॉट बी, ये हमारे पास है 6 अंडर रूट में 3, और मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड मतलब ए इंटू बी क्रॉस प्रोडक्ट है हमारे पास 6। अब हम इनको कह देते हैं कि ये ए को हमने फाइंड आउट जो करना है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, हमने फाइंड आउट करना है एंगल। सो थीटा इज इक्वल टू फाइंड, हम इसको इक्वेशन 1 कह देंगे, इसको इक्वेशन 2 कह देंगे, उन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अब मैं कह देता हूं कि
जो मैं पहले गिवन है, डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल है 6, हमारे पास ए डॉट बी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा ए बी डॉट प्रोडक्ट है तो कॉज ऑफ थीटा, वो किसके इक्वल आ जाएगा 6√3 के। इसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट ए इंटू बी क्रॉस प्रोडक्ट है, ये हमारे पास आ जाएगा ए बी साइन थीटा और वो है 6। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन 2, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जब हम इनको डिवाइड करेंगे सो ए बी साइन थीटा क्या हो जाएगा ए बी साइन ऑफ थीटा ओवर ए बी कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा 6/6√3। कटिंग हो गई, ये भी कटिंग हो गई। अब हमारे पास क्या रह गया, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3। साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेन थीटा, टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन का इनवर्स 1/√3। अब 1/√3 है, सो शिफ्ट टेन 1/√3 करेंगे तो हमारे पास थीटा की एंगल वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। लिहाजा इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का होगा। 2.5 A force of 200 Newton is making an angle of 30 degree with x-axis. Find the horizontal and the vertical components of this force. 200 न्यूटन की फोर्स है, एंगल 30 डिग्री है, उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यानी कि एफ एक्स और एफ वाई दोनों एक्सिस हमने फाइंड आउट करने हैं। अब सबसे पहले हम डाटा देखते हैं क्या गिवन है हमें गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जिसको एफ कहते हैं, ये हो जाएगा 200 न्यूटन। अब जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ थीटा वो है 30 डिग्री। हमने इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स मीन्स के एफ एक्स फाइंड आउट करना है और वर्टिकल कंपोनेंट्स एफ वाई भी फाइंड आउट करने हैं। सो सिंपल फार्मूले हमारे पास, दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा हमारे पास। सो एफ एक्स फाइंड आउट करना है, एफ क्या है हमारे पास 200 इंटू कॉज ऑफ 30 डिग्री। सो एफ एक्स इज इक्वल टू 200 इंटू कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है 0.866, वो 200 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 173.2 न्यूटन। यही उसके हमारे पास आ गए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। अब वर्टिकल कंपोनेंट्स के लिए क्या करेंगे, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। सो एफ वाई, एफ की जगह पे 200
और साथ में लगेगा साइन ऑफ 30 डिग्री जो उसका रिलेटेड एंगल है। सो 200 इंटू साइन 30 की वैल्यू देखेंगे क्या होती है 0.5। सो 200 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100 न्यूटन। ये उसके वर्टिकल कंपोनेंट्स आ गए हमारे पास। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हमने चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स ख़त्म कर लिए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें शॉर्ट के अंदर जो है जो 2 से 3 लाइंस का जो आपको क्वेश्चन आते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा जो है इनके चांसेस होंगे आने के। थैंक यू वेरी मच।